कोरिया के भरतपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर घघरा गांव में त्रेता युग की मूर्तियां मौजूद हैं। लेकिन शायद ये मूर्तियां अब नहीं होंगी, क्योंकि पर्यटन विभाग की लापरवाही के कारण ये तेजी से खराब होने लगी हैं। कहते हैं भगवान राम अपने वनवास के दौरान यहाँ पहुंचे थे और 3 कक्ष वाली गुफा में शिवलिंग स्थापित किया था। स्वयं भगवान के द्वारा स्थापित मूर्ति आज अपनी पहचान खोते जा रही है। सब चीज कमी है, यही कमी है। कौनो सुविधा हो जा, शासन कर दे तो बहुत दूर का आते हैं दर्शन कर लिए, तो पानी पिंगल रहता बहुत अच्छा होता, सड़क बिजली रहता है बढ़िया होता, अपन इंजोर में बैठे उठते रहते। छत्तीसगढ़ सरकार राम वनगमन पथ को संवारने में जुट गई है। प्रदेश के 8 स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जा रहा है। राम वनगमन पथ में घघरा का नाम शामिल नहीं किया गया है। अब ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं। सीतामढ़ी मंदिर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। घघरा में कई मंदिर और मूर्तियां हैं। लोग अपनी मुरादें लेकर दूर दूर से आते हैं, लेकिन कंकरीली और पथरीली सड़क श्रद्धालुओं के लिए परेशानी बन गई है। वो 14 वर्ष का वनवास जब उनको हुआ तब वो अपने आए सीतामढ़ी, रात 1 हफ्ता रुके, है ना। अब वो सीतामढ़ी जो है तो उन्हीं का बनाया हुआ है और यहाँ कोई बनाए नहीं है। वहाँ व्यवस्था जो है तो दूर दूर ये इलाका से भाई आते हैं सीतामढ़ी का नाम सुन के घघरा का, और न वहाँ लाइट व्यवस्था है और न रोड सही है ना। सरकार भी कई बार भाई उसके बारे में आवेदन दिए, है ना, तो ना सरकार ध्यान दे रहा है, ना कोई ध्यान दे रहा है। इसे पड़ा है भाई, आते हैं जाते हैं घघरा से वापस हो जाते हैं। गुफा के भीतर 3 कमरे बने हुए हैं। हर कमरे में शिवलिंग स्थापित है। कमरों के मुख्य द्वार की दोनों ओर की दीवार में प्रतिमा बनाई गई है। मान्यता अनुसार सीतामढ़ी का निर्माण भगवान राम ने अपनी तीर की नोक से किया था। बावजूद इसके पर्यटन विभाग आंख मूंदे बैठा है। अगर शासन ने ऐसा सोच लिया है, जैसा कि मैं पत्र पत्रिकाओं में पढ़ता आ रहा हूँ, शासन की मंशा है कि इस क्षेत्र को विकसित किया जाए। अगर ये विकसित होता है तो न केवल आध्यात्मिक वरन सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी इस क्षेत्र का उत्थान होने वाला है। बहुत सारे नवयुवकों को रोजगार मिलने वाला है और ये एक डोमेस्टिक जो पैसेंजर्स हैं, जो लोग हैं, जो टूरिज़्म है, वो इसको बढ़ावा मिलने वाला है। और ना केवल डोमेस्टिक टूरिज़्म, अभी तो अगर मैं ये देखता हूँ, एक टूरिस्ट का देखता हूँ कि जो टूरिस्ट फॉरेन का आता है, खजुराहो आता है, खजुराहो का पन्ना आता है, पन्ना वही खजुराहो, और इसके बाद फिर इधर जो बांधवगढ़ आता है। तो अगर हमारा समाज, हमारी सरकार, समाज का भी दायित्व है, सरकार के भरोसे सारी चीज़ नहीं छोड़ सकते। हमारे सांस्कृतिक जो क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं, हम लोग जैसे सबको ही हैं, उनका भी दायित्व है। अगर ये एक बेल्ट बनता है तो डोमेस्टिक के साथ साथ फॉरेनर टूरिज्म को भी हम वहाँ पर बढ़ावा दे सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा शासकीय तंत्र को यहाँ पर विकास करना होगा, रास्ते ठीक करने होंगे, वहाँ पर जो सुविधाएं हैं नेट ठीक करना होगा, बिजली ठीक करनी होगी, वहाँ पर रहने की व्यवस्थाएं हैं वो ठीक करना होगा। तो अगर ये सब चीज़ें होता है तो टूरिज्म के लिए एक बहुत महती आवश्यकता भी थी और महती कार्य होगा। बहरहाल छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावना है। प्राचीन स्मारक, धार्मिक स्थल, विश्व प्रसिद्ध मंदिरों की भरमार है, लेकिन संसाधन की कमी लोगों को निराश कर रही है। कई पर्यटन स्थल पहचान के मोहताज हैं। अब देखने वाली बात है कि घाघरा की ओर सरकार की नजर कब फिरती है। रजनीश श्रीवास्तव, ETV भारत, कोरिया।